नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ, खुशी न्यूरो साइकेट्री सेंटर बीकानेर से। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक मरीज के बारे में जो आज ही मेरे पास आया था और उसने मेरे से शिकायत करी कि डॉक्टर साहब, मेरा तो गांव से निकलने से ही डर लगता है। मैं गांव में हूं तब तक तो मैं ठीक हूं, लेकिन कोई मुझे कह दे कि गांव छोड़ करके उस गांव जाना है या शहर जाना है, उसमें मेरे को प्राण ही निकल जाते हैं। आप कोई कोशिश कर सको मेरे को इससे ठीक करने की तो कर लीजिए। साथ में उसकी पत्नी आई थी, वो भी मेरे से हाथ जोड़ने लगी। डॉक्टर साहब, ये जो है सेल्समैन का काम करते हैं, चाय पत्ती बेचते हैं, उम्र 45 साल हो गई है इनकी। इतने साल तक तो ये बसों में, ट्रेनों में, हर जगह जा जाके चाय पत्ती बेचा करते थे, लेकिन पिछले 6 महीने से ये घर पे ही बैठे हैं, घर से बाहर, गांव से बाहर जाने का नाम ही नहीं ले रहे। जब भी इनको कहें कि ऐसे कैसे काम चलेगा, तो ये मुझे कहते हैं कि मैं बस में अगर गया और मुझे बस में हार्ट अटैक आ गया या बस में मेरा बीपी ऊपर नीचे हो गया तो मुझे कौन बचाएगा, तू मेरे साथ चल ले। तो मैं शुरू में तो कुछ दिन इनके साथ चली गई, लेकिन मैं भी कब तक इनके साथ जाती। इनका काम इनको करना पड़ेगा, मेरे को मेरे घर का काम करना है, बच्चे संभालने हैं, ये सब काम मेरे रहते हैं। तो मैंने भी जाना बंद कर दिया। तो इन्होंने भी बसों में सफ़र करके, ट्रेन में सफ़र करके दूसरी जगह अपनी चाय पत्ती बेचने जाना बंद कर दिया है। अब ये घर पे ही बैठे हैं। शुरू में तो गांव छोड़ने का डर लग रहा था, अब तो धीरे धीरे डर इतना बढ़ गया है कि ये घर से भी बाहर निकलने से आनाकानी करते हैं कि मैं बाहर गया और रोड पे कहीं कुछ मेरे को हार्ट अटैक आ गया या रोड पे मेरा बीपी प्लस माइनस हो गया तो मेरे को कौन बचाएगा। इस तरह से वो परेशान हो रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि भाई ऐसी क्या बात हो गई है, क्या दिक्कत है, आपको बताए। तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब, मैं जब भी बस में सफ़र करता हूँ तो मेरे दिल की धड़कन जो है वो बढ़ जाती है। दिल की धड़कन अचानक से बढ़ जाती है। दूसरा, मेरे को कंपन महसूस होने लगता है, मेरे हाथ पांव कांपने लगते हैं। तीसरा, मेरी सांस जो है वो थोड़ी सी फूलने लगती है। ये 3 चीज़ महसूस होती है। मुझे लगने लगता है कि जाने क्या हो गया है, मेरा बीपी बढ़ गया है या मेरा बीपी घट गया है या मेरे को हार्ट अटैक आएगा या मेरे को क्या प्रॉब्लम होगी है, मेरी जान तो नहीं चली जाएगी। इस तरह की फीलिंग मेरे को बस में बैठने पे आती है। और ये फीलिंग क्या है, जब कोई गांव आ जाता है ना, बस किसी गांव में पहुंच जाती है, तब तो फिर भी मेरा मन शांत हो जाता है कि यहाँ कोई अगर कुछ मेरे को प्रॉब्लम हो गई तो मैं बस से उतर के अस्पताल में जाकर के डॉक्टर को दिखा दूंगा। लेकिन जब भी एक गांव से दूसरे गांव बस जाती है और बीच में जो सुनसान रोड है, उसमें मेरे को ये लक्षण बहुत ज़्यादा होते हैं कि अगर अभी मेरे साथ कुछ हो गया तो यहाँ तो आसपास कुछ भी नहीं है, मेरी मौत ही निश्चित है। क्या होगा, कौन बचाएगा, बचा पाएगा या नहीं बचा पाएगा पता नहीं, मैं मर जाऊंगा अगर मेरे को यहाँ कुछ हो गया तो। इस डर से मैंने बसों में, ट्रेनों में जाना ही बंद कर दिया है और मेरा काम बुरी तरह से खराब हो गया है। डॉक्टर साहब, आप कुछ मदद कर सको तो मेरी मदद कीजिए। जी हाँ दोस्तों, जब मैंने उससे और विस्तार से बात करी, मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण किया, तो उसको पहले भी कुछ चीज़ों से डर सा लगा रहता था। जैसे एक बाइक पे चलने पे, बहुत तेज़ बाइक चलाने पे उसे एक्सीडेंट का डर रहता था, इसीलिए वो बसों में, ट्रेनों में सफ़र करता रहता था। तो कुछ एक डर उसके पहले भी थे, लेकिन अब जो है वो उसके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसको परेशान करने लग गए थे। तो इसे हम कहते हैं दोस्तों इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, कि मुझे कहीं कोई बीमारी हो जाएगी, मुझे कहीं कोई बीमारी है, या साथ में बहुत सी बार इसमें एक फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसे हम जनरली कहते हैं फोबिया। तो फोबिया या फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर, ऐसा भी एलिमेंट साथ में होता है। उसको घबराहट और डर लगी रहती है, और दूसरा उसको ये लगा रहता है कि मुझे कोई बीमारी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो अब मैं बस में गया तो कौन संभालेगा मेरे को, या वहाँ हो गई तो मेरे को कौन संभालेगा। इस चक्कर में वह जाना ही बंद कर चुका था। जी हाँ दोस्तों, हमें ज़रूरत है इस चीज़ को पहचाने कि यह एक तरह का एंजाइटी डिसऑर्डर है, यानी तनाव जनित रोग है। इसमें क्या होता है कि जैसे ही व्यक्ति को इस तरह का नेगेटिव विचार या एंजाइटी का विचार आता है, तो उस एंजाइटी से व्यक्ति का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में
सिंपैथेटिक सिस्टम जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, उससे उसकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, उसका बीपी बढ़ जाता है और उसको पसीना आने लगता है या कंपन होने लग जाते हैं। कुछ लोग इस तरह एंजाइटी से जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और बहुत जल्दी उनका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, और जब ये एक्टिवेट हो जाता है, उसकी हृदय की गति बढ़ जाती है, तो उसे वापस एंजाइटी होती है कि कहीं मेरे को हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा, कहीं मेरा बीपी तो नहीं बढ़ गया है, कहीं मेरा बीपी घट तो नहीं गया है। इस तरह से उसको वापस एंजाइटी होने लगती है। इस तरह ये एक लूप सा बन जाता है, इस लूप में वो फंस जाता है। तो दोस्तों, हमें ज़रूरत है कि हम इसे पहचानें। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस प्रॉब्लम से पीड़ित हैं, बचते रहते हैं, इधर उधर कहीं जाने का नाम लो, बचने की कोशिश करते रहते हैं। हमें ज़रूरत है कि हम इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट होने से रोकें। मनोचिकित्सक के पास जाएंगे तो कुछ इस तरह की दवाई आपको देंगे जो एंजाइटी होने पर उसके जो शारीरिक लक्षण हैं, जैसे हृदय गति बढ़ना, कंपन महसूस होना, पसीना आना, घबराहट महसूस होना, इस तरह के लक्षण को होने नहीं देगी। तो जब ये लक्षण नहीं आएंगे तो वापस उसको एंजाइटी और ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। इस तरह से हम इस साइकिल को तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपने इस प्रॉब्लम को अच्छे से समझा होगा। आपके आसपास भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई दे जो इस तरह से कहीं भी बाहर जाने से डरता हो, अवॉइड करता हो, सिचुएशन से बचता फिरता हो, तो उसे बताएं कि आपकी ये प्रॉब्लम एक मानसिक रोग का लक्षण है। आप जाकर के मनोचिकित्सक से मिलिए, आपकी समस्या का इलाज वहाँ हो जाएगा। आपको अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि यह जानकारी और भी लोगों तक पहुँचाया जा सके। जय हिंद।